Welcome to our online English class. I know that you all are at home and you have to study at home. Today I am going to teach you a poem, The Listeners. Listeners mean सुनने वाले यानी सामईन, from New Oxford Modern English Class 7. The name of the poet is Walter D. Lamere. So this poem is all about the listeners. As you know that there is a traveler who is going to the forest. He is knocking at the door continuously, but no one is here to listen him. Actually, it is all about quietness and moonlit, which fascinates the poet. All of his work is based on natural objects like this. So this is a good one of Walter D. Lamere. Let's start reading. Is there anybody there? Said the traveler. Traveler, मुसाफिर. कोई है क्या? मुसाफिर ने कहा. Knocking on the moonlit door. Knocking खटखटाते हुए, दस्तक देते हुए. Moonlit door, रोशन, चांदनी से रोशन दरवाजा. चांदनी से रोशन दरवाजे पर दस्तक देते हुए. And his horse in the silence. His horse, उसका घोड़ा, in the silence, silence खामोशी, सुकूत, champed the grass, champed मुंह मारा, grass घास, और सुकूत में उसके घोड़े ने घास पर मुंह मारा. Of the forest ferny floor, ferny floor, fern से ढकी जमीन, जंगल की फर्न से ढकी जमीन पर, यानी बहुत सारा जमीन पर सब्जा था, बहुत ज्यादा ग्रास थी जमीन पर. एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टूरेट. टूरेट बर्जी, और एक परिंदा बर्जी से निकलकर उड़ गया. एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम. स्मोट अपॉन, जोर से, नॉक करना, धड़धड़ाना. उसने दरवाजे को दोबारा धड़धड़ाया. इज देयर एनीबडी देयर? कोई है क्या? ही सेड, उसने कहा. बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर. डिसेंडेड, उतर कर आना नीचे, लेकिन कोई उतर कर मुसाफिर के पास ना आया. नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड स्टिल. लीफ फ्रिंज, सिल, पत्तों का हाशिया. पत्तों के हाशिए यानी पत्ते लगे हुए थे और उस तरह की वो राहदारी चौखट थी. पत्तों के हाशिए से आरास्ता चौखट से कोई सर ना निकला. यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स कि एक ट्रैवलर है, वो जंगल में आया है और उसको एक डोर नजर आता है, एक घर है, तो उसके डोर पर जाकर वो डोर को नॉक करता है और पूछता है कि क्या कोई है. तो वहां से कोई भी उसको जवाब नहीं मिलता क्योंकि घर पे कोई नहीं होता. तो दूसरी दफा फिर वो दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि कोई भी बाहर नहीं आया, तो मेरी आवाज किसी ने सुनी नहीं, जो वो बाहर नहीं आया. Leaned over and looked into his grey eyes. Leaned होता है झुकना, आगे को ना झुका और उसकी सरमई आंखों में ना झांका. अब वो ट्रैवलर कहता है कि कोई मुसाफिर जो है वो यहाँ पे ठहरा होगा, तो वो उतरकर मेरे पास नहीं आया, ना उसने सर बाहर निकाल के देखा. फिर जैसे हम देखते हैं कि कोई नॉक करता है तो दूसरा ऐसे दरवाजा खोल के थोड़ा सा बाहर झांकता है और पूछता है कि जी कौन. तो ये ऐसा कोई सीन पोइट के साथ यानी ट्रैवलर के साथ नहीं हुआ. वो कहता है कि किसी ने भी मेरी आंखों में भी नहीं देखा, ना मुझसे कुछ पूछा. Where he stood perplexed and still. Perplexed, उलझा हुआ, जहां वो उलझा हुआ और साकत खड़ा था. But only a host of phantom listeners. Phantom listeners यानी कि गैर हकीकी, अकल से बाला आप कह सकते हैं कि कोई चीज़, फैंटम्स, जिन भूत भी कह सकते हैं आप. तो वो कहता है कि मेरी बात सुनने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं, मैं हैरान खड़ा हूँ. शायद एक मेज़बानों की एक टोली है
जो कि गैर हकीकी लोग हैं, यानी कि वो खुद से ही इमेजिन करता है कि यहाँ पे कोई ऐसे लोग होंगे, कोई ना कोई जो हमें नजर नहीं आते बट वो मेरी बात सुन रहे होंगे। That dwelt in the lone house then. Dwelt आबाद, जो इस वक्त तन्हा घर में आबाद थी। Stood listening in the quiet of the moonlight. Listening सुन रही, quiet सिकोत में, चांदनी के सुकूत में खड़ी सुनती रही। To that voice from the world of men. इंसानों की दुनिया से आने वाली उस आवाज को। और वो कहता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फैंटम्स में भी वहाँ पे होंगे और वो आने जाने वालों की आवाज़ें सुनते होंगे। उन्हें बाहर से हर किसी की आवाज़ जो है वो आती होगी, चांदनी में वो ये आवाज़ ज़रूर सुनते होंगे। Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair. Moonbeams किरणें चांद की। thronging the faint, thronging भीड़ लगाए हुए, faint फीकी, चांदनी की फीकी किरणों में उस तारीख सीने पर भीड़ लगाए खड़ी रही। hearkening in an air stirred and shaken. hearkening गौर से सुनते हुए, stirred हलचल, shaken हिलना, गौर से सुनते हुए इस हवा में जो हलचल की शिकार थी। by the lonely traveler's call, तन्हा मुसाफिर की पुकार से। and he felt in his heart their strangeness, और उसने अपने दिल में उनकी अजनबियत महसूस की। अब वो कहता है कि यहाँ पे जो चांदनी है उसकी किरणें हैं तारीख जीने पर, यानी कि उनकी भीड़ होगी, वो किरणें मुझे सुन रही होंगी, उनमें कोई मखलूक होगी जो मुझे सुन रही होंगी और नीचे हॉल में उतरती, और जो हलचल है वो हो रही, यानी जो नॉक कर रहा हूँ मैं, यकीनन मेरी आवाज़ कोई ये सुन रही होगी, या मेरी तरह और कोई मुसाफिर जो है पुकारेगा तो वो भी आवाज़ आ रही होगी। And he felt in his heart their strangeness, अजनबियत, और उसने अपने दिल में उनकी अजनबियत महसूस की होगी, यानी कि जब उसने वो आवाज़ सुनी होगी तो उसे लगा होगा कि कोई स्ट्रेंजर्स हैं। Their stillness answering his cry, उनकी खामोशी को अपनी पुकार का जवाब देते हुए सुना। उसने इमेजिन किया कि जो उनकी बिल्कुल ज़्यादा मतलब साइलेंस है, कोई आवाज़ नहीं है, तो उसने ये फील किया, ये इमेजिन किया कि कोई उसको जवाब दे रहा है, वो सुन सकता है कि उसको कोई क्या जवाब दिया जा रहा है, यानी कि उसकी नॉकिंग का जवाब दिया जा रहा है उसको। While his horse moved cropping the dark turf, क्रॉपिंग होता है चरते हुए, जब उसका घोड़ा परे गया तारीख घास को चरते हुए। नेथ द स्टार्ड एंड लीफी स्काई, नेथ नीचे, सितारों और पत्तों भरे आसमान के तले या नीचे। फॉर ही सडनली स्मोट ऑन द डोर इवन, स्मोट जोर से दस्तक देना, क्योंकि उसने अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। इवन लाउडर, पहले से भी ज्यादा जोर से। एंड लिफ्टेड हीज हेड, लिफ्टेड उठाया और अपना सर उठाया। टेल देम आई केम, उन्हें बता देना। टेल देम उन्हें बता देना। आई केम मैं आया था। एंड नो वन आंसर्ड, और किसी ने जवाब ना दिया। अब वो खुद से ही बातें करते हुए, जब उसको कोई जवाब नहीं मिला तो वो आसमान को देखते हुए, सितारों को देखते हुए, तो वो अचानक फिर जोर से दस्तक देता है और ये बात वो कहता है कि उन्हें बता देना कि मैं आया था और किसी ने जवाब नहीं दिया। दैट आई केप्ट माई वर्ड, कि मैंने अपना वादा निभाया। ही सेड, उसने कहा। नेवर द लीस्ट टीयर मेड द लिसनर्स, सुनने वालों में हल्की सी भी जंबिश ना हुई, यानी कि जो उसके ख्याल में जो मखलूक थी, जो फैंटम्स थे जो उसको सुन रहे थे, तो उन्होंने थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं की
जो इसने ये लास्ट में उनको मैसेज दिया कि मेरा ये मैसेज उन्हें दीजिएगा कि मैं आया था बट मुझे कोई रिप्लाई किसी ने नहीं दिया। तो ये सुनकर भी किसी ने थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं की। दो एवरी वर्ड ही स्पैक, हालांकि उसका बोला हुआ हर लफ्ज फेल इकोइंग थ्रू द शैडोनेस ऑफ द स्टिल, साकत घर की परछाइयों में गूंजता हुआ गया। जो उसने वर्ड्स बोले वो उसके पीछे जो है वो गूंजते रहे घर में, हाउस घर में, फ्रॉम दी वन मैन लेफ्ट अवेक, जागते रह जाने वाले एक आदमी की तरफ से। ए हाँ, दे हर्ड हिज फुट अपॉन द स्टिरअप, उन्होंने रुकाब में उसका पाँव पड़ने की आवाज़ सुनी। रुकाब जो है वो घोड़े पर बैठने के लिए जब उसके ऊपर पाँव रखा जाता है तो एक पाँव रखने की एक जगह होती है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं रुकाब। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, और पत्थर से लोहा टकराने की आवाज़। एंड हाउ द साइलेंस सर्ज सॉफ्टली बैकवर्ड, और कैसे खामोशी चुपके से वापस उमड़ आई। व्हेन द प्लंगिंग हूव्स वर गॉन, जब सिमों की टाप सुनाई देना बंद हो गई। सिम कहते हैं पाँव को, जो जानवरों के पैर होते हैं उनको सिम कहते हैं। तो ये जब वो जाना शुरू हो गए तो उनके पाँव की आवाज़ अंदर वाले जो थे उनको आना शुरू हो गई। तो ये सारी स्टूडेंट्स इमेजिनेशन है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पोइट ने ये सारी बात किसको मुखातिब करके कही है? मून लाइट को मुखातिब करके क्वाइटनेस के साथ पोइट बात कर रहा है। तो ये सारी की सारी इमेजिनेशन बेस्ड है पोइम।